जब आप पूरे दिन के कपड़े उतारते हो तो ऐसा मानना कि तुम अपना संकट उतारते हो। जब तुम अपने पहने हुए कपड़े यहाँ वहाँ रखते हो तो ये मानना कि तुम कोई अपनी चीज रख रहे हो। इसीलिए पुराने लोग कहते थे कि अपने पहने हुए कपड़े कभी भी किसी को मत देना, इससे कुछ किया जा सकता है। अगर तुम अपने पहने हुए कपड़े इस प्रकार उतार करके सिर्फ ये छोटा सा काम कर दो ना, तो तुम्हारी लाइफ में, प्यार में, रिलेशनशिप लाइफ में और तुम्हारी शादीशुदा जीवन में एक अलग परिवर्तन आएगा। अगर तुम सच में परेशान हो, अगर तुम सच में दुखी हो, अगर तुम्हारे जीवन में ये बड़ी समस्या है कि कोई रिश्ता तुम्हारा टिकता नहीं, संबंध बिगड़ रहा है और तुम्हारा अंदर से मन कांप रहा है और तुम स्थिर नहीं हो पा रहे, तो आज का दिन आपका है। व्यवस्थाएं हर बार तुम्हारे अनुकूल हो। आप सच मानो, जो लोग बहुत दूसरों को ज्ञान देने वाले लोग हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग हैं, जो दुनिया में अपने आप को बहुत अच्छा बताने वाले लोग हैं, प्यार, रिश्ता, रिलेशनशिप, शादी लाइफ, वैवाहिक जीवन, ये तो सबके जीवन का बहुत अभिन्न अंग है ना। आप देखेंगे बहुत बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो अपने पार्टनर को धोखा दे रहे हैं किसी और के साथ। आपको पता है क्या ही कर रहे होंगे। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का इंतजार कर रहा है और दूसरा व्यक्ति कहीं और जाकर के अपना अत्याचार कर रहा है, अपने आप को और मलिन कर रहा है, किसी पर बड़ी श्रद्धा और विश्वास करके चुपचाप बैठा है और दूसरा व्यक्ति उसे निरंतर झूठ बोलकर, फरेब करके उसे धोखा दे रहा है। ध्यान रखना, आज मैं तुम्हारे रिश्ते को ठीक करने का सिद्धांत है। आज आपके बिगड़े हुए पार्टनर को भी सुधारने की बात कर रहा हूं। आज कुमार्ग पर जाने वाले लोगों को ठीक करने का अद्भुत साधन बता रहा हूं। आज का ये उपाय आपके रिश्ते को, आपके संबंध को, आपके प्यार को तत्काल ठीक करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। पर समझना क्यों पड़ेगा? विषमताओं को आप हजम कैसे कर रहे हैं? दुनिया में बहुत सारी दवाएं सब चल रही है, सबको लग रही है, पर नैतिकता कहीं कहीं पर फिसल गई। चाहे शादी के पहले और चाहे शादी के बाद, जब अपना रिश्ता, अपना अंग, अपना कोई व्यक्ति किसी और की तरफ जाए तो ये कैसा फील होता है, ये तब पता चलेगा तब उसके साथ वैसा ही होगा। मैं कह रहा हूं कुछ हो या ना ही हो, एक चीज तो होनी चाहिए, उसे ठीक तो करना ही है। हर रात बिगड़े हुए व्यक्ति को सुधारना तो जरूर है, खराब चीजों को ठीक करना तो जरूर है। क्यों हम विषमताओं में जा रहे हैं? चाहे वो शारीरिक आकर्षण हो और चाहे समय का कुचक्र कहे, समय का फेर कहे। दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है तो सब नक्षत्रों का, लेकिन उसमें आपकी अपनी नैतिकता जैसे। मैं बहुत खास बात करता हूँ, अगर आपको जीवन में खुशियां चाहिए, अगर आपको अपने जीवन में संपन्नता चाहिए, अगर आपको अपने जीवन में सच में आगे बढ़ने की इच्छा है, तो आप सबसे पहले अपने पार्टनर की नैतिकता को बाहर कीजिए। ये दुनिया में सबसे बड़ा, तुम्हें क्या लगता है वो जो सतीत्व है वो केवल स्त्रियों के लिए होता है? नहीं, पुरुषों के लिए भी होता है। एक अगर स्त्री सती है, अपने पति के अलावा किसी की तरफ उसने कभी आंख उठाकर नहीं देखी, तो भगवान भी छोटा है। ऐसे ही पुरुष एक स्त्री अगर उसके जीवन में है तो वो कर्मचारी माना जाता है। एक स्त्री सदा कर्मचारी, ऐसा शास्त्र है। ये दोनों तरफ की बात है, इस बात पर कोई बात नहीं करना। क्यों? क्योंकि इसमें सब मतलब सब किसी को तो करना पड़ेगा, कोई तो आगे आएगा, चलो मैं आगे हूं।
मैं तुम्हारी लाइफ को ठीक करने के लिए वो सब कुछ बताऊंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। तुम्हारा भाई, तुम्हारा पिता, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा पति, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे आसपास में कहीं पर भी ऐसी कोई अनैतिकता है, उसे ठीक करने का साधन बता रहा हूं आज। चाहे वो बरबस हो, चाहे विवस्वत हो, चाहे यहां से हो और चाहे यहां से हो, दोनों ही कंडीशन में उसे ठीक करने का अद्भुत साधन आज आपको साझा कर रहा हूं। अच्छा, जरा सोच कर देखना, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, हो सकता है तुम में से कुछ भी लोग हो, मैंने आंखें इसलिए बंद कर ली कि भैया मैं देख ही कैसे पाऊंगा तुम्हें। तुम सच मानना, मैं यहां से बैठकर भी तुम्हें तो देखता ही हूं। दुनिया में बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, देख ही कौन रहा है, लगता है ना। तुम प्यार में, रिश्ते में, रिलेशनशिप में, परिवार में, किसी भी चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम असफल हो रहे हो, पूरी की पूरी दुनिया में 99.7% असफल लोगों का परसेंटेज है। इससे बहुत सारे लोग असहमत हैं मेरे से, पर बने रहे, समस्या नहीं है। जो लोग असहमत हैं वो गूगल बंद करके कॉपी पेन उठाएं और पूरे विश्व में, इंडिया तो छोड़ो, अपने देश और अपने डिस्ट्रिक्ट, अपना जिला, अपना मोहल्ला, अपना गांव, अपना घर, अपना परिवार और अपना कमरा तो छोड़ो, पूरे की पूरे विश्व में बिना गूगल की मदद के 100 नाम लिख करके दिखाइए इनको तुम जानते हो, जो पूरे विश्व में कोई भी जानता होगा, बच्चा जैसे जानता हो, ऐसे 100 नाम लिख के दिखाइए। 100 तो छोड़िए, 50 लिखिए, अरे 20 ही लिख दीजिए भाई। गूगल, एप्पल, सेब और बनाना और केला तो 4-6 के बाद खत्म हो जाओगे आप। जिसको पूरा विश्व जानता हो ऐसे नाम लिखना। तुम अकेले जिसको जानते हो, हमारे मोहल्ले में अग्रवाल साहब की बड़ी दुकान है, वो वाला लिख लेना। सफलता का क्या आयाम है? आप इसीलिए असफल हैं क्योंकि आपको लगता है कोई देख नहीं रहा है। क्या लगता है? कोई देख नहीं रहा है। तुम तो देख रहे हो ना, तुम खुद तो देख रहे हो ना अपने आप को। तुम अपनी प्रकृति को क्या आदेश दे रहे हो बार बार? मैं असफल हूं, मैं असफल ही रहूंगा, मेरे बच्चों को तो असफल ही रहने दो क्योंकि मुझे तो कोई देख ही नहीं रहा है। तो बने रहो ऐसे। मैं तो गरीब ही पैदा हुआ था, मैं तो गरीब ही रहूंगा, तो बने रहो ऐसे। कौन मना करता है? चेंज हो जाओ। तुम्हें कौन देख रहा है? तुम्हें तुम देख रहे हो। तुम्हारे अंदर से वो परमात्मा देख रहा है जो तुम्हारी आत्मा में बैठा है। तुम काम करने जाते हो, तुम जॉब करने जाते हो, तुम बिजनेस करने जाते हो, तुम दुकान पर बैठते हो, तुम कुछ भी काम करते हो, आज से ईमानदार हो जाओ क्योंकि तुम्हें तुम देख रहे हो। कौन देख रहा है? तुम्हें सोते हुए, तुम्हें काम चोरी करते हुए, तुम्हें बहाना बनाते हुए, तुम्हें झूठ बोलते हुए कौन देख रहा है? तुम्हें गलत काम करते हुए, तुम्हें उल्टा सीधा सोचते हुए, तुम्हारे बारे में दुनिया भर के बवंडर बनाते हुए कौन देख रहा है? तुम्हें तुम देख रहे हैं। फिर याद दिलाऊं कि पुराने कपड़े जब तुम उतारते हो तो तुम्हारा बॉडी ऑर्डर उसके साथ जा रहा है, तुम्हारे पूरी की पूरे दिन की एनर्जी उसके साथ जा रही है। तुम्हारे कपड़ों में तुम हो, एक्चुअली तुम्हारा अस्तित्व है उसके अंदर। तुम सच मानो, एक दिन के पहने हुए कपड़े जब तुम दोबारा पहनते हो तो तुम उसमें सेट हो जाते हो। नया कपड़ा पहनो ना, थोड़ी देर मुश्किल होता है क्योंकि शोल्डर सेट नहीं है, कोहनियां सेट नहीं है, कलाई सेट नहीं है, कमर सेट नहीं है। पहने हुए कपड़े पहनो, हम सेट होते हैं उसमें। यानी तुम जब निकालते हो तब भी तुम उसमें सेट होते हो। कम लोगों को ये पता है कि आपके शरीर में 7 शरीर है, जिसमें से एक शरीर जो बाह्य शरीर है वो ऑलरेडी आपके बाहरी आवरण को टच करते हुए 4 अंगुल दूर है, जो कपड़ों के आसपास रहता है, जो कपड़ों में रहता है, आप ऐसे कह सकते हो। सबसे पहला एक ज्ञान, अपना पहना हुआ पुराना कपड़ा कभी भी यहां वहां नहीं फेंकें, सुरक्षित सुव्यवस्थित तरीके से रखें। पहने हुए कपड़े यहां वहां फेंकने से दरिद्रता आती है। पहने हुए कपड़े किसी को देने से दरिद्रता आती है। बिना धुले हुए, बिना साफ किए हुए, बिना क्लीन किए हुए किसी को कुछ भी नहीं देना चाहिए अपना। पहला। दूसरा, जब भी
आप अपनी कोई चीज देते हो तो मान लो आप अपना अक्ष दे रहे हो, तो सबसे पहले इन सब चीजों पर ध्यान दीजिएगा। अब आई उपाय की बात। जब आप अपने कपड़े उतार कर रख रहे हो, जब आप अपने कपड़े चेंज कर रहे हो, पुराने कपड़े हटाकर नए कपड़े पहन रहे हो, बस उसी समय आपका काम है। आपको करना यह है, एक सूती कलावा लेना है जो अपने हाइट के बराबर नापना है, पर तोड़े बगैर उसको 7 बार और बढ़ा देना, यानी कलावे को 7 बार नापना है। अब क्या हुआ 7 बार, मतलब वो इतना लंबा हो गया कि 7, एक व्यक्ति 3.5 हाथ का होता अपने हाथ से, तो 3.5 हाथ बढ़ाते जाओ 7 बार। आपको अपने आप को 7 बार नापना है, हर बार नए धागे से, पर तोड़ना नहीं है, उसको लंबा होने दो। 7वीं बार में आपको तोड़ देना है और बराबर बराबर दूरी पर 7 गांठ मार देनी है। और अपने पुराने कपड़े जब तुम उतार रहे हो उसको ठीक से बांध दीजिए, बांधकर अपने ही बेड के गद्दे के नीचे दबा दीजिए, तब तक दबा रहने दीजिएगा। 7 दिन बहुत ज्यादा हो जाएंगे, वैसे 7 मिनट के बाद फर्क शुरू हो जाता है। जब तक तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा परिवार सुधर नहीं जाता, जब तक वो ठीक नहीं हो जाता, जब तक उसका माइंड और उसका मस्तिष्क दूसरी जगह से हट नहीं जाता, ऐसा करते ही, पर सारे कपड़े, हाँ सारे मतलब सारे, ऐसा करते ही ये टोटका है, विधान है, परंपरा है, एक सिस्टम है, एक नीति है, ऐसा करते ही आपको बेनिफिट होगा। बहुत मन से करना, बहुत श्रद्धा और विश्वास के साथ करना, तुम्हें तत्काल बेनिफिट मिलेगा। बस खुद का ख्याल रखना है, तुम खुद का रखोगे, तुम्हारा भी रख रहा हूं, तुम्हारा, तुम्हारे प्यार का, तुम्हारे परिवार का, सबका ख्याल रख रहा हूं। ओम नमः शिवाय।